एक महिला जिसका नाम था रिंकी मित्तल, जो कि एक स्टील फैक्ट्री की मालकिन थी और उसे अपनी फैक्ट्री में कुछ और लोगों की ज़रूरत थी और इसीलिए उसने न्यूज़पेपर में एक ऐड निकलवाया था। और उसी ऐड को देखकर विजय नाम का एक शख्स इंटरव्यू देने आता है। और जब विजय इंटरव्यू देने आता है और जब उसके कैबिन में एंट्री करता ही है, तभी जो रिंकी मित्तल थी उसके फ़ोन की घंटी बजती है और उसे कहा जाता है कि उसकी जो कंपनी है उसे बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ है। अब जो रिंकी मित्तल थी उसे लगता है कि ये जो विजय है ये तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लक्की साबित हुआ कि जैसे ही ये अंदर आया है उसकी जो कंपनी है उसे प्रॉफिट हो गया। तो वो विजय से ना ही कोई सवाल करती है, ना ही कोई जवाब करती है और वो उसे अपनी फैक्ट्री में काम पर रख लेती है। अब यूं ही वक्त बीतता रहता है और जो विजय था वो भी बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़का था। अब इन सारी बातों को लगभग 1 साल बीत जाता है। अब जब 1 साल बीतता है तो ये जो रिंकी मित्तल है वो एक पार्टी का आयोजन करती है और वो उस पार्टी में बाकायदा एक अनाउंसमेंट करती है कि उसकी जो कंपनी है उससे जो आज दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है, इन सारी चीज़ों का क्रेडिट वो विजय को देती है। अब जो विजय है वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जो रिंकी मित्तल थी वो सभी के लिए जो पार्टी थी उसमें खाने पीने वगैरह का, शराब का, हर चीज़ की पूरी व्यवस्था थी। अब वहीं पर जो रिंकी मित्तल थी वो भी बहुत ज़्यादा शराब पी लेती है। अब जब वो बहुत ज़्यादा शराब पी लेती है तो वो विजय से कहती है कि विजय, क्या तुम मुझे अपने घर छोड़ दोगे? तो जो विजय था वो अपनी मालकिन को उसके घर छोड़ने चला जाता है और वहीं पर जब वो उसे घर लेकर जाता है तो जो रिंकी मित्तल थी जिसने कि अभी तक कोई शादी नहीं की थी और वो अपने घर पे अकेली रहती थी, यानी कि वो अपने काम में इतनी ज़्यादा बिजी थी या कहे कि वो अपने काम धंधे में इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि उसने शादी पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। और अब जो उसकी उम्र थी वो लगभग 45 साल हो चुकी थी और जो विजय था उसकी उम्र थी 21 साल। अब वो वहीं पर उसके घर ले जाने के बाद में विजय के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है और वो विजय से कहती है कि विजय, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो विजय जब ये बात सुनता है तो वो बुरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि उसने अपनी मैम का ये रूप तो कभी देखा ही नहीं था। अब जो उसकी मैडम थी वो उससे कहती है कि इसमें चौंकने जैसी क्या बात है, तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लक्की चार्म हो। जब से तुम आए हो मेरे लिए तो जैसे तो पूरी खुशियाँ ही आ गई है। मैं जानती हूँ तुम गरीब घर से हो, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, तो तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगी। तुम अपने घर पैसे भेजते रहना और तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी होती रहेगी। और तुम्हें क्या चाहिए? अब जो विजय था वो ये सब नहीं चाहता था क्योंकि पैसा ही आदमी के लिए सब कुछ नहीं होता है। विजय इन सारी चीज़ों के लिए इनकार करता है, लेकिन फिर भी जो रिंकी मित्तल थी वो नहीं मानती है और आखिर में वो विजय को कैसे ना करके लिव इन में रहने के लिए राजी कर लेती है। और जब 3-4 साल वो उसके साथ में रहता है और फिर एक दिन वो वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद में जो कुछ हुआ वो हम आगे की पूरी कहानी में जानेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ या कहे कि जो सच्ची घटना बताने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से। वहीं पर जो रिंकी मित्तल है उसकी एक छोटी सी स्टील की फैक्ट्री थी जिसमें कि लगभग 30-40 लोग काम करते थे और उसी फैक्ट्री के लिए अंबिका ने एक ऐड निकलवाया था कि उसे कुछ और लोगों की ज़रूरत है। और उसी ऐड को देखकर एमपी का रहने वाला एक लड़का जो कि रायसेन जिले का रहने वाला था, वो भी काम के सिलसिले में वहीं पर अपने एक दोस्त के पास आया हुआ था और वो भी उसी फैक्ट्री में इंटरव्यू देने चला जाता है। वहाँ पर उसका सिलेक्शन भी हो जाता है और जो विजय था अब वो वहाँ पर जॉब भी करने लग जाता है। सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन तभी एक दिन जो उसकी मैम थी उसे विजय के आने के बाद लगने लगा कि उसकी जो फैक्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा उन्नति कर रही है, बहुत ही उसे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो वो मानती थी कि जो विजय है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है। जब से वो आया है उसका काम धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो वो उसी के लिए पार्टी का आयोजन भी करती है और उसमें शराब भी पीती है और जो विजय है
वही उसे उसके घर छोड़ने जाता है। और जब वो उसके घर जाता है तो उसकी जो मैम थी रिंकी मित्तल, वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है। लेकिन जो विजय था वो इनकार करता है कि वो शादी नहीं करेगा। लेकिन जो रिंकी मित्तल थी वो तो जैसे उसके पीछे ही पड़ जाती है कि उसे कैसे भी करके उससे शादी करनी है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, तुम्हें क्या चाहिए तुम वो बोलो। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम्हें पैसे दिए जाएंगे जो तुम अपने घर पे जितने चाहो भेज सकते हो। मैं मानती हूँ तुम गरीब हो और तुम मुझसे शादी कर भी लोगी। ये चीज़ें शायद कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। और कोई भी इंसान गरीब हो तो क्या हुआ, वो ऐसे थोड़ी ना किसी से बिना मर्जी शादी कर लेगा या कुछ भी कर लेगा। लेकिन जो रिंकी मित्तल थी उसे तो यही लग रहा था कि वो गरीब है और वो उसके झांसे में आ जाएगा। लेकिन जो विजय था उससे अपना आत्म स्वाभिमान जो था वो ज़्यादा प्यारा था, तो वो उसे इनकार कर देता है। लेकिन जो रिंकी मित्तल थी वो उसे कहती है कि ठीक है, हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन तुम जब तक मेरी फैक्ट्री में काम करते हो तुम मेरे साथ मेरे घर तो रह ही सकते हो। अब जो विजय था वो इस चीज़ के लिए मान जाता है, हालांकि ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो फिर भी उसके घर रहने लग जाता है। अब वो दोनों 3 साल तक साथ में रहते हैं। अब फिर आता है 2022 और 2022 जून में जो ये विजय था वो कहता है कि मुझे अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और मैं अब घर जाना चाहता हूँ, मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊँगा। अब जो विजय था वो अपनी मैम से कहता है, कुछ पैसे लेता है और वो अपने घर के लिए निकल जाता है। जब वो अपने घर जाता है तो वो अपने घर वालों से मिलता है और वो पहले ही रिंकी मित्तल से कह के गया था कि वो 1 महीने के बाद में वापस आएगा, क्योंकि वो काफ़ी दूर भी था और वो बहुत दिनों बाद में भी अपने घर जा रहा था। अब जब वो घर जाता है तो अपने घर वालों के साथ में रहता है, हालांकि वो अपने घर वालों से कोई भी बात नहीं बताता है कि रिंकी मित्तल से उसका क्या रिलेशन है। अब जैसे ही 1 महीना पूरा हो जाता है और ऐसे ही 2 महीने बीतते हैं, 3 महीने बीतते हैं, लेकिन जो विजय था वो वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो अब रिंकी मित्तल से पीछा छुड़ाना चाहता था, जो कि उसने ज़बरदस्ती में उससे रिलेशन बना रखा था। अब विजय को एक मौका मिल चुका था कि वो वहाँ से बहुत दूर जा चुका था। अब जो उसकी मैडम रिंकी मित्तल है वो 3 महीने तक तो उसका इंतज़ार करती है, लेकिन अब वो एमपी, उसके जो रायसेन ज़िले का वो रहने वाला था, वहाँ वो पहुँच जाती है। अब जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो कैसे ना कैसे उसकी आईडी के हिसाब से उसके घर भी पहुँच जाती है। और जब वो उसके घर पहुँचती है, उसके माता पिता से बात करती है, तो पता चलता है कि वो मार्केट गया हुआ है। अब जैसे ही उसे ये पता चलता है कि जो उसकी मैम है वो उसके घर आई हुई है, तो जो विजय था वो वहाँ से भाग जाता है और वो सोचता है कि जब ये वापस जाएगी तभी मैं वापस आऊँगा, नहीं तो मैं इसे क्या जवाब दूँगा। अब वो जब वहाँ से भागता है तो उसके घर वाले सोचते हैं कि वो आया क्यों नहीं, लेकिन वो असल में वहाँ से भाग चुका था, वो अपने किसी दोस्त के पास जाकर रहने लग जाता है। अब जो रिंकी मित्तल थी वो उसके घर वालों को बता चुकी थी कि वो उसी के पास जॉब करता है, उसी की फैक्ट्री में करता था। और वो उस घर वालों से कहती है कि उसके 50,000 रुपये उसके पास बाकी थे, वही देने वो उसके घर आई है और वो ठीक तो है ना, मैं ये सारी चीज़ों का पता करने आई हूँ। अब जब उसके घर वालों से 2-3 दिन उसके घर रोकते हैं, वो वहीं पर रुकती है कि कब आएगा वो, और वो इन सारी चीज़ों में 5-6 दिन तक उसके घर पे ही रुकी रहती है। लेकिन अभी भी जो विजय था वो नहीं आता है और वो अपने दोस्त से पता कर रहा था कि अभी तक वो गई नहीं है, तो वो तो अपने घर ही नहीं जा रहा था, क्योंकि वो उसके सामने जाना ही नहीं चाहता था। अब ये कैसा रिलेशन था जो कि उसने एक ज़बरदस्ती रिंकी मित्तल ने उसे जोड़ रखा था। अब जो रिंकी मित्तल है, जब विजय 5 दिन में नहीं आता है तो वो उसके घर पे शोर मचाने लग जाती है कि जो विजय है वो 3-4 साल से उसके साथ लिव इन में रह रहा है और उसने बहुत सी बार उसके साथ गलत भी किया है, वो उससे बहुत पैसे भी ले चुका है। ऐसे बहुत सारे, कुछ सच्चे तो कुछ झूठे, उस पर आरोप लगाती है। वहाँ पर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जो रिंकी मित्तल है वो पुलिस को भी बुला लेती है। अब जब उसके घर पुलिस आती है, सारी चीज़ें पुलिस को पता चलती है। अब वहाँ पर विजय को भी बुला लिया जाता है। जब उसके घर पुलिस आती है और विजय के पास में भी यही सूचना पहुँच जाती है कि पुलिस उसके घर पे आई है, जो कि कुछ ही किलोमीटर दूर रह रहा था।
अब वहाँ पर विजय भी पहुँचता है। अब जब विजय वहाँ पर पहुँचता है तो विजय से भी पुलिस सारी चीज़ें पूछती है कि क्या मैटर है क्या नहीं है। तो विजय सारी चीज़ें बता देता है जो कि उनके बीच में आज तक हुई थी। अब रिंकी मित्तल भी सारी चीज़ें बताती है। अब विजय यही कहता है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, इसने ज़बरदस्ती मुझे इतने साल तक बांध के रखा था। कभी क्या लालच देती थी तो कभी क्या लालच देती थी, और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मुझे जॉब की ज़रूरत थी। ये मुझे अच्छी खासी सैलरी देती थी और इतनी सैलरी मुझे और कहीं नहीं मिल सकती थी, इसीलिए मैं इसके पास मजबूरी में जॉब करता था। लेकिन अब मैं और नहीं कर सकता। अब जो रिंकी मित्तल है वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुस्सा तो होती है, लेकिन इधर जो रिंकी मित्तल है उसका पूरा पक्ष कमज़ोर था, क्योंकि वो एक तरह से उसके साथ ज़बरदस्ती तो कर रही थी। तो वहाँ से पुलिस वाले उसे समझा कर उसे वापस उसके अंबिकापुर ज़िले में भेज देते हैं। और जो विजय था वो उसके पास नहीं जाता है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही तो किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो भी ऐसे रिलेशन ज़बरदस्ती में बनाए जाते हैं वो कभी भी नहीं टिकते हैं। और जो ऐसे बेमेल रिश्ते होते हैं, उसकी उम्र 45 साल थी और उस लड़के की 21 साल थी, तो उनकी जोड़ी कहाँ से बनने वाली थी। और ये एक तरह से ज़बरदस्ती बनने वाले रिलेशन है। और जो भी रिश्ते ज़बरदस्ती बनाए जाते हैं वो कभी ना कभी तो टूटने ही है। तो ऐसे किसी के साथ ज़बरदस्ती रिश्ते ना बनाए, रिश्ते उसी के साथ बनाए जो आपके साथ खुशी से बनाता है। अगर आप खुशी से किसी के साथ रिलेशन बनाएंगे तो वो रिश्ता आगे तक हमेशा निभता रहेगा, और अगर किसी के साथ यूं ही ज़बरदस्ती बनाएंगे तो वो तो कभी ना कभी तो टूटना ही है। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।